आज हम जानेंगे एमएस वर्ड की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। जैसे कि डेटा को सेलेक्ट करना। डेटा को सेलेक्ट करने में बहुत लोगों को दिक्कत होती है माउस से करने में। आज हम कीबोर्ड और माउस दोनों का कॉम्बिनेशन बताएंगे, प्लस बिना माउस का भी बताएंगे। ओके, चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, और जो आपको किसी वर्ड को सिलेक्ट करना है, किसी भी वर्ड जैसे ऑनलाइन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ऑनलाइन को सिलेक्ट करना है, तो आप सिंपली इस पर 2 बार क्लिक कीजिए। 2 बार क्लिक करते ही आपको ऑनलाइन सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, यानी कि जो आपको किसी भी पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है, पूरे पैराग्राफ को, यानी कि पूरे एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है, तो आप सिंपली इस पर 3 बार क्लिक कीजिए। यानी कि 1 2 3 बार क्लिक कीजिए, ये आपका पूरा पैराग्राफ ही सिलेक्ट हो जाएगा। और पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की तो जानते ही होंगे, कंट्रोल A कीजिए। कंट्रोल A करते ही पूरा आपका पैराग्राफ डॉक्यूमेंट ही सिलेक्ट हो जाएगा। यानी कि आपने जितना शुरू से लेकर के अंत तक लिखा हुआ है, आप कंट्रोल A कीजिए, पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर आपको 2 या 2 से अधिक वर्ड एक साथ सेलेक्ट करना हो तो क्या करेंगे? देखिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ प्रोफेशनली दिखाई दे रहा है, प्रोफेशनली को हमने सेलेक्ट किया, प्रोफेशनली को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। हम चाहते हैं प्रोफेशनली के साथ साथ साइड बार भी सेलेक्ट हो जाए, तो मतलब पॉसिबल है, लेकिन शायद नहीं जानते होंगे तो हम बता रहे हैं आपको। जैसे कि ये साइड बार को सिलेक्ट करेंगे, जैसे ही सिलेक्ट करेंगे ये प्रोफेशनली हट जाएगा। तो अब इन दोनों को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो इन दोनों को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए हमें अपने कीबोर्ड का कंट्रोल की प्लस क्लिक, यानी कि माउस, कंट्रोल और माउस दोनों का यूज़ करना होगा। कंट्रोल की और माउस दोनों का यूज़ करके हम 2 या 2 से अधिक ऑब्जेक्ट या 2 या 2 से अधिक वर्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ साइड बार सिलेक्ट किया है, एलिमेंट को सिलेक्ट करना है, तो आप कीबोर्ड से सिंपली कंट्रोल की प्रेस करना है और यहाँ से आप एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेना है। ओके, तो एलिमेंट को सिलेक्ट करते मतलब एलिमेंट सिलेक्ट हो जाएगा। और आपको इससे भी अधिक सिलेक्ट करना है तो सिंपली कंट्रोल दबा करके रखिए और जिसको सिलेक्ट करना है उस चीज़ को, उस वर्ड को सिलेक्ट कर लीजिए। यानी कि जिस भी वर्ड को आपको सिलेक्ट करना है उस वर्ड को सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, यानी कि 2 या 2 से अधिक वर्ड एक साथ सिलेक्ट करने के लिए हम लोग कंट्रोल की का यूज करेंगे। ओके, जैसे कि अब हम टेस्ट भी कर लेते हैं। जैसे कि मैंने इसको कोऑर्डिनेट को सिलेक्ट किया, कोऑर्डिनेटेड को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हेडिंग को सिलेक्ट कर लेते हैं, हेडिंग को सिलेक्ट कर लिए। एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं, एलिमेंट को सिलेक्ट कर लिए। कैन को सिलेक्ट कर लेते हैं और वेन को सिलेक्ट कर लेते हैं। और हमें देखना है सिलेक्ट हुआ है या नहीं, ऐसे ही है या सिलेक्ट भी हुआ है। तो हम कंट्रोल C करते हैं, कीबोर्ड से कंट्रोल C करेंगे तो ये हमारा डेटा कॉपी हो जाएगा, जितना हमारा डेटा सिलेक्टेड। कंट्रोल A से सिलेक्टेड, यानी कि हमने कॉपी किया कंट्रोल C से। ओके, अब हम देखते हैं ये सही में सिलेक्ट था या नहीं था। तो इसे अब हम अपने पेज पर पेस्ट भी करेंगे। तो पेस्ट करने के शॉर्टकट की जानते हैं आप लोग, कंट्रोल भी नहीं पता है तो यहाँ पे आप क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं। देखिए, मैंने वेन किया था, कैन किया था, एलिमेंट किया था, कोऑर्डिनेटेड किया था, हेडिंग किया था, मैंने 5 चीज़ सेलेक्ट किया था, 5 चीज़ हमारा कॉपी हो गया है। ओके, और जो आपको एक ही साइड से कुछ चीज़ें ऐसे सेलेक्ट करनी है। जैसे मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि ये जो हमारा एरिया है मात्र इतना ही सेलेक्ट हो, ये जो इधर का हिस्सा हो रहा है वो सेलेक्ट ना हो, तो हमें क्या करना होगा? तो सिंपली आप अपना कर्सर यहाँ पर रखिए और अल्ट दबाइए। अल्ट दबा करके आप जितना सेलेक्ट करना चाहते हैं उतना सेलेक्ट कर लीजिए। यानी कि जितना हिस्सा आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उतना हिस्सा सेलेक्ट कर लीजिए। सिर्फ उतना ही हिस्सा सेलेक्ट होगा जितना कि आप करेंगे अल्ट दबा करके। ओके, नेक्स्ट है आपका एक वर्ड, तो आपने सेलेक्ट कर लिया। अभी एक लेटर की हम बात करें, यानी कि यहाँ पे न्यू दिखाई दे रहा है, न्यू का सिर्फ आपको एक वर्ड यानी कि W ही सेलेक्ट करना है। तो आप माउस से करते हैं तो कभी कभी माउस से करते करते क्या होता है, 2 हो जाता है, तो कभी आगे पीछे हो जाता है। तो आप सिंपली यहाँ पे कर्सर लाइए अपना और शिफ्ट दबाइए। शिफ्ट के साथ में और जो लेफ्ट साइड का वो लेटर सेलेक्ट करना है, लेफ्ट साइड का लेटर सेलेक्ट करना है, तो लेफ्ट एरो यूज़ कीजिए शिफ्ट के साथ में। अगर वहीं आपको राइट साइड का लेटर सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट के साथ में राइट एरो यूज कीजिए, आपका सिंगल लेटर सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, अगर आपको सिंपली एक लाइन सेलेक्ट करना है, एक लाइन सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ डाउन एरो नीचे के लाइन को सिलेक्ट करने के लिए और ऊपर के लाइन को सिलेक्ट करने के लिए अपर एरो का यूज़ करेंगे। ओके, अगर आपको इससे भी नहीं हो पाता है तो जो आपको जहाँ तक, यानी कि मान लीजिए कि यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक सेलेक्ट करना है, तो आप क्या करते हैं, यहाँ से लाते हैं,
यहाँ से ऐसे ऐसे लाते हैं तब जा कर के सिलेक्ट होता है। लेकिन आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक सिंपल काम कीजिए कि आप कर्सर यहाँ पर रखिए और कीबोर्ड बटन से शिफ्ट प्रेस कीजिए और वहाँ पर क्लिक कर दीजिए जहाँ तक कि आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत अभी तक तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई डाउट? ओके, नहीं, ठीक है। अगर आपको किसी भी लाइन में किसी भी लाइन में है, आपका कर्सर कहीं भी है, उस लाइन से स्टार्टिंग लाइन मतलब उस कर्सर के स्थान से लेकर के शुरुआत तक, यानी उसी लाइन के शुरुआत तक सेलेक्ट करना है, तो सिंपली आप शिफ्ट प्रेस कीजिए और शिफ्ट के साथ में होम की प्रेस कर दीजिए। शिफ्ट के साथ होम की प्रेस करते ही आपका वह लाइन जहाँ कर्सर था वहाँ से लेकर के शुरुआत तक सिलेक्ट हो जाएगा। सेम वही प्रोसेस है उसके पीछे जाने के लिए, यानी कि आप शिफ्ट प्रेस कीजिए, शिफ्ट के बाद से इंड की प्रेस करेंगे तो इंड की प्रेस करते ही जहाँ आपका कर्सर था वहाँ से लेकर के लास्ट तक सिलेक्ट हो जाएगा। ओके।